नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वायराकी। सबसे पहले आप सबको धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खूबसूरत हो, मंगलमय हो, ऐसे दिल से कामना करती हूँ। लक्ष्मी जी आपके घर आएँ, स्थिर रूप से रहें। इसके लिए लक्ष्मी जी की एक छोटी सी कहानी सुनकर आपको शुरू में ऐसा लगेगा जैसे कहानी मैं आपको पहले सुना चुकी हूँ, बट ऐसा नहीं है। एक बार वैकुंठ के अंदर घूमते घूमते लक्ष्मी जी की पायल धरती पर गिर गई। लक्ष्मी जी ने विष्णु जी से कहा, विष्णु जी ने कहा छोड़ो, मैं तुम्हें नई पायल देता हूँ। तो बोली नहीं प्रभु, मुझे मृत्यु लोक लेकर चलो, मुझे वही पायल चाहिए। खैर, कुछ भी कहा जाए, विष्णु लक्ष्मी धरती पर आए पायल ढूंढने के लिए। पायल तो नहीं मिली। लक्ष्मी जी थक गई। विष्णु जी ने कहा आप यहीं बैठो, मैं आपकी देवी पायल ढूंढ कर लाता हूँ, लेकिन मेरे पीछे पीछे मत आना, क्योंकि अब मैं दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा हूँ। जैसे ही विष्णु जी चलने लगे, महिलाओं की आदत जो काम पति करने को मना करे, पत्नियों को वही काम करना होता है। लक्ष्मी जी भी पीछे पीछे चलने लग गई। एक खेत सुंदर सा दिखा, वहाँ गन्ने दिखे, गन्ने तोड़े और गन्ने को लक्ष्मी जी खाने लगी। विष्णु जी ने पीछे मुड़कर देखा और उन्होंने कहा, अरे तुम तो मेरे पीछे पीछे आ रही हो। विष्णु जी को गुस्सा आया। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुमने गन्ने चोरी करने का पाप किया है और 12 वर्ष तक किसी किसान के घर रहकर इसकी सेवा करो और इसका भाग्य बदलो, उसके बाद तुम वैकुंठ आओगी। विष्णु जी ये कहकर चले गए। लक्ष्मी जी उस किसान के घर रहने लगी। धीरे धीरे उसका कारोबार अच्छा हो गया। अब जिसके घर लक्ष्मी रहेंगी उसके घर में तो कोई कमी होगी नहीं। और 12 वर्ष बीत गए तो विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए। तो किसान ने लक्ष्मी जी को कहा, वो जानता तो था नहीं कि लक्ष्मी जी हैं, वो तो उनकी बेटी बनकर रह रही थी, तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तो विष्णु जी ने कहा कि जाने दो और मुझे इनको लेके जाना है, ये मैं इनका रिश्तेदार हूँ। तो बोले नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा। तो विष्णु जी ने कहा अच्छा ठीक है, मैं इन्हें नहीं लेके जाऊंगा। तुम एक काम करो, मैं तुम्हें 3 कौड़ी दे रहा हूँ, एक कौड़ी अपने हाथ में रखकर गंगा जी में स्नान कर आओ, फिर तुम जो आज्ञा दोगे हम चले जाएंगे। वो किसान ऐसा ही करता है, कौड़ी को ले जाके गंगा जी में स्नान करता है। गंगा मैया बाहर आ जाती हैं, बोलती है तेरी जेब में जो कौड़ी है किसने दी? तो बोलता है मेरे घर में जो बेटी रहती है उसने दी। तो उसने बोला वो साधारण बेटी नहीं है, कन्या नहीं है, वो लक्ष्मी जी का ही रूप है, उसे अपने घर से कभी मत जाने दो, वरना तो फिर कंगाल हो जाएगा। अब किसान घर पहुंचा। विष्णु जी वहीं उसका इंतजार कर रहे थे। बोले मैं जाऊं? तो बोला नहीं, अब तो बिल्कुल जाने नहीं दूंगा। मुझे पता लग गया आप हरी विष्णु लक्ष्मी हो और 12 वर्ष लक्ष्मी मेरे घर में थी, मेरा भाग्य बदल गया, कहाँ मेरे घर खाने को भी नहीं था। लक्ष्मी जी ने कहा चलो कोई बात नहीं, कल तेरस है, धनतेरस। कल तुम 13 दिए जलाना, घी का दीपक जलाना। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि जिस घर में धनतेरस वाले दिन मेरी पूजा होगी, नया सामान बर्तन खरीदे जाएंगे और जिस घर में राशन डाला जाएगा उस घर में मैं स्थिर रूप में रहूँगी। ये मैं तुमसे वादा करती हूँ। फिलहाल मुझे जाने दो। किसान ने वैसा ही किया। अगले दिन धनतेरस पर खूब अच्छे से पूजा करी, 13 दिए जलाए। लक्ष्मी और विष्णु पूरे निश्चित रूप से वैकुंठ को गए, लेकिन उस किसान के घर 7 पुरुषों तक कभी कंगाली नहीं आई और लक्ष्मी जी की कृपा उस पर बरसती रही। तो ये है धनतेरस की कहानी। अगर आप भी चाहते हैं आपके ऊपर लक्ष्मी जी की कृपा बरसे, तो लोग धनतेरस आज भी बना रहे हैं और कल भी। लेकिन अगर आप मेरे परिवार का हिस्सा है तो धनतेरस आज है, लेकिन अगर आप कल भी धनतेरस बना रहे हैं तो नियमों को पूरी तरह से फॉलो करें और कम से कम 13 दिए ज़रूर जलाएं। जय माता दी।